घटना नहीं होने दी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तीसरी बात, अभी मैंने अखिलेश जी को सुना बोलते हुए कि भाई पहलगांव हमले को भूल गए आप तो। ये को मतलब ब्राह्मण हो गया, तो सुनिए जरा अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं, सुनिए। ऊंची जाति के लोग हैं, उन्होंने हर यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया है। आपको आवाज आ रही है? अपर कास्ट लोग हैं, उन्होंने कभी भी बैकवर्ड, दलित, SC ST के बच्चों को आगे नहीं आने दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया भी था, उस आरक्षण से खिलवाड़ हुए, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने नहीं दे रहे, कॉलेजों में पढ़ने नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें इस मुद्दे पर बहस नहीं करनी है, इसलिए व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं ऊंची जाति के, जो ऊंची जाति के लोग हैं, ये जो नहीं, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना, उन्होंने अपने बयान को सुधार लिया। आप तो पीडीए में वो पंडित को भी ले आए ना। देखिए, हम तो चाहते थे, राम मंदिर में जो डकैती हुई है, मैं एक पहला व्यक्ति हूं जिसने आपके चैनल से भी और भारत के सभी चैनल से कहा कि जो भगवान राम के नियम थे, उस नियमानुसार चंपत राय से लेकर और उस मिश्रा से लेकर जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हैं और जो मूक दर्शक भी थे, इन लोगों को भगवान राम के नियमानुसार हंतेश नियमाद मध्यान मध्येश न कुप्यते युनक तथा प्रियशस तब सो यत्र तुष्यति। जैसे भगवान राम शास्त्रानुसार अपराधी को अपने हाथों से वध करते थे, इन सबका वध होना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर के अंदर जो डकैती हुई, उस डकैती को दुनिया की कोई एटीएस, तो वो तो क्लीन चिट मिल गई ना। अरे क्लीन चिट मिल गई, कहा गया कि उनका कोई लेने देना नहीं है। मेरे मन को मैं एक धर्मगुरु की हृदय से बोल रहा हूं, मेरे मन को जो कुछ कार्रवाई हुई है, मुझे वो कार्रवाई मेरे मन को संतोष नहीं देती। जब तक उन लोगों को मृत्युदंड नहीं मिलेगा और उनके शरीर के कपड़े, उनके घरों की ईंटें नहीं, क्या पता ये सोच रखा उन 8 लोगों ने या 2-4 लोग और पकड़े जाए कि भैया 2-4 साल जेल काटेंगे, जो करोड़ों रुपए कहीं छुपा रखे, 2-4 साल जेल काटेंगे, छूट के आएंगे, उसके बाद ऐश करेंगे, ऐश्वर्य का जीवन जिएंगे। ऐसे बहुत सारे चोर समझते हैं, ऐसे बहुत सारे डकैत चोरी करते हैं। तो इस मसले पर तो आपकी और भारती जी की पीड़ा एक ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इस बारे में जो चोरी हुई, जब मैं चोरी नहीं कहूंगा, डकैती हुई है, महापाप हुआ है। हिंदुओं को जो राम गोपाल यादव ने संसद भवन में कहा था कि चढ़ तो गए टीले पे लेकिन उतर नहीं पाए, गोलियों से भून दिया गया। आप किस, और एक और बात राम गोपाल यादव जी की मैंने सुनी, बड़ी ही पीड़ादायक थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से घुसपैठिया घर के अंदर घुसता है, उसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, इसी तरह से तुम्हारा रामलला अगर मस्जिद में घुसा है, उसको उठा के बाहर फेंका जाना चाहिए। ये वीडियो मेरे पास है। इससे ज्यादा निंदादायक बात, इससे ज्यादा शर्मिंदगी भरी बात, इससे ज्यादा सनातन और भगवान राम की अपमान भरी बात दुनिया में कोई हो नहीं सकती। समझ गया उत्तर प्रदेश के मुद्दे क्या है, मैं समझ गया। नीरज मेहरे जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, नीरज जी, यहाँ पर जो चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, यही मुद्दे होंगे या इसका अलावा कुछ दिखाई दे रहा है आपको? मनोज जी, पहले तो नाम थोड़ा मेरा संशोधित करा दीजिए, मेहरे नहीं है, महेरे है, आ पे मात्रा है, माँ पे नहीं है। अच्छा, माँ पे नहीं है, महेरे है। भैया प्रोड्यूसर साथी से कहूंगा कि महेरे जी का नाम भी ठीक कर ले, एकदम मेहरे लिखा हुआ है। ठीक है, बताएं। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही, तो एक चीज तो स्पष्ट है, निश्चित रूप से हिंदुस्तान के 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। आस्था पे निश्चित रूप से डकैती है और तमाम ऐसी चीजें भी रही जिनको लेके हिंदू या सनातन की बात करने वाले लोग काफी हद तक अब घट गए हैं और तमाम ऐसी चीजें भी आई जो जनता देख रही है। दूसरी बड़ी बात, जो आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर जनता अपने मूल मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, नौजवान है, पहलवान है, इन सब चीजों को लेके लड़ेगी, और चाहे वो पेपर लीक जैसा बड़ा मुद्दा हो और राम मंदिर का चंदा चढ़ावा चोरी का मामला हो, तो निश्चित रूप से सरकार को नीचे आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन समस्या इस बात की नहीं है, समस्या इस बात की है कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि सनातन के नाम पे चुनाव हो, राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव हो, मंदिर मस्जिद के नाम पे चुनाव हो, और विपक्ष इसी चीज को अपने तरफ घुमा रहा है। विपक्ष ये चाहता है कि जातिगत आधार पे चुनाव हो, और जातिगत आधार पे चुनाव होता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है। दूसरी बात, पीडीए की और तमाम चीजों की बात हो रही थी, हमारे धर्मगुरु महोदय भी तमाम बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि देश में भारतीय जनता पार्टी में एक, मनोज जी, बड़ी अच्छी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी में चलता कुछ नहीं है, केवल मोदी जी की गारंटी चलती है। और मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
ने कहा कि 2047 में विकसित गणराज्य अगर देश को बनाना है तो देश में कुछ चीजों को ध्यान